मैं एक डॉग लवर हूँ, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मैं एग्री करता हूँ कि इंडियन स्ट्रीट्स को डॉग फ्री करना चाहिए। ये वीडियो देखो आप, एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ डॉग्स घेर लेते हैं एंड उनको बाइट करने लगते हैं। कुछ सो कॉल्ड डॉग लवर्स की तरह एक डॉग लवर आके सिक्योरिटी गार्ड को ही मारने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड खुद की सेल्फ डिफेंस कैसे कर रहा है, वो कुत्तों को कैसे मार रहा है। एक तो वो सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब फाइनेंशियली वीक है, गरीब है, उसके पास पावर नहीं है। एंड दूसरा, हम एक डॉग लवर की गैंग है, डॉग्स को हाथ कैसे लगाया, चाहे भले वो कुछ भी करे, इंसान को मार ही क्यों ना दे। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे, तो मैं मर जाऊंगी। कोर्ट एंड गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिख रहा है, इन मुद्दों पर उन सबका ध्यान नहीं है। लड़कियों के रेप, बढ़ता करप्शन, ये सब कोर्ट और गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, लेकिन इन बच्चों को साफ करना है उनको। प्रोटेस्टर्स खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सिर्फ डॉग ही एक प्रॉब्लम है क्या? तो आपको भी तो बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। तो इन टॉपिक पर आप लोगों ने भी तो कैंडल मार्च नहीं करा, तो आपने भी तो उन सारे बड़े मुद्दे में आवाज नहीं उठाया। आप बेटर एयर क्वालिटी, बेटर रोड मांगने सड़क पे तो नहीं उतरे हो। तो आपको भी अगर सिर्फ डॉग्स की ही परवाह है तो सुप्रीम कोर्ट तो वही फोकस करेगा ना। जिस देश की जनता की खुद की राइट छीन लिया गया हो, खुद की जिंदगी के एल लगे हो, वो डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पहले खुद के लिए तो प्रोटेस्ट कर लो यार। अब प्रोटेस्टर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिडर ही नहीं करना चाहते कि स्ट्रे डॉग एक प्रॉब्लम है। बाहर डेवलप कंट्रीज में देखोगे आप, तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट 0 स्ट्रे डॉग्स मिलेंगे, और यहाँ पे लोग कंसिडर ही नहीं करना चाहते कि हमारे स्ट्रीट पे ये जो डॉग्स है ये प्रॉब्लम है एक। अब कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि हमें भी डॉग बाइट करता है, हम तो वैक्सीन लगवा लेते हैं। कराते तो हमें नहीं काटते डॉग, हमें ये देखो कैसे फाड़ा है हमें, हमने तब भी उन्हें प्यार से उन्हें पकड़ा है, हैंडल करा है। हम रेबीज के टीके लगवा लेते हैं। मेरे बेटे को काटा है, हमें काटा है, सबको काटा हुआ है। बेटे को इतनी बुरी तरह तो से काटा हम था। तो नहीं मर गए, इतनी बुरी तरह से काटा हम था। तो नहीं मर गए। ऐसे सोच वाले लोग अक्सर खुद तो मरते ही हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। इन सो कॉल्ड डॉग लवर्स की हिपोक्रेसी दिखाते हुए एक रिपोर्ट ने दिखाया कि अगर सारे डॉग लवर्स अपने अपने घर एक डॉग को लेकर जाए तो इंडियन स्ट्रीट डॉग फ्री वैसे ही हो जाएगा। बट ये डॉग लवर्स जो इंडिया गेट पहुंच गए और डॉग्स को अपना बच्चा बता रहे हैं, अपने बच्चे जो हमने पाले हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि 20,000 डेथ हर साल इंडिया में होता है रेबीज की वजह से। 30 लाख के ऊपर डॉग बाइट हर साल होते हैं इंडिया में। ये डॉग से प्यार तो करेंगे पर रास्ते पर करना चाहेंगे, अपने घर पर नहीं लेके जाएंगे। इन डॉग्स के सड़क पे होने से मेजर 3 प्रॉब्लम है। एक तो ये छोटे बच्चे एंड एडल्ट्स को किसी को भी कभी भी काट सकते हैं। इन डॉग्स की व्हीकल चेस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं एंड बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स तो रोड के बीचों बीच ही सोते रहते हैं, जिसकी वजह से रोड नैरो हो जाता है और एक्सीडेंट्स होते हैं। ये प्रॉब्लम फॉरेन कंट्रीज में भी था। ये एक टाइम पे फॉरेन कंट्रीज जैसे नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, यूएसए, ऑलमोस्ट सारे डेवलप कंट्रीज एक टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस कर चुका है एंड उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिनकी वजह से आज उनकी अर्बन स्ट्रीट्स में ऑलमोस्ट 0 स्ट्रे डॉग्स है। नीदरलैंड एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जांपल है कि आप स्ट्रे डॉग वाले प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे डेवलप कंट्रीज ने क्या स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से इनके रोड स्ट्रे डॉग फ्री हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर से सारे कुत्तों को रिमूव करना पड़ेगा, क्या ये जजमेंट सही है या फिर गलत है? ये प्रैक्टिकली एंड फाइनेंशियली कितना पॉसिबल है, ये हम आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो हेलो, माय नेम इज सूरजीत, चाय कॉफी लेकर बैठ जाओ, शुरू करते हैं। बहुत ही गलत है, सबको रहने का अधिकार है। हम अपने पैसों से अपना कमा के उनको खाना खिलाते हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों को? ये डॉग से प्यार तो करेंगे पर रास्ते पर करना चाहेंगे, अपने घर पर नहीं लेके जाएंगे। इनको किसी रेबीज इफेक्टेड फैमिली के पास ले जाओ, उनकी जो हालत है ना वो देखकर आपकी रूह कांप जाएंगे। ये वीडियो देखो आप। ये रेबीज से पीड़ित एक बच्चा है। अब जो है अस्पताल में दाखिल होने के 1 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। एक इंसिडेंस तो मेरे बेटे के साथ हुआ था। वो डब्बे के साथ खेल रहा था, जैसे उसने डब्बे को लात मारी तो वहाँ पे एक स्ट्रे डॉग था, उसने तो अटैक कर दिया। अगर मैं नहीं होता तो मेरे बच्चे को तो मार ही दिया था एक तरह से। फ़ोन टेंड कर रहा था, पीछे से कुत्ता आया, उसने पकड़ा मेरे को, 20 मिनट तक खेलता रहा मेरे साथ, पकड़ के रखा हुआ था उसने, छोड़े ना। कोई 60 के करीब पब्लिक दायरे में आई उनके। एक लेडीज ऐसा काटा उसको कुत्ते ने कि उसका पूरा मुंह काट लिया हुआ है। हमला कर दिया, टांके लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं। ये है, उसने कम से कम 20 बंदों को काटा इसी ग्राउंड के अंदर। ये एक भी लोग उस डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि अगर वो डॉग फ्यूचर में किसी बंदे को काट ले, किसी की उस डॉग की वजह से जान चली जाए, तो ये कोई भी लोग, कोई भी डॉग लवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है उस जान का। ये डेटा देखो, 60 बच्चे हर घंटे 2024 में डॉग्स के द्वारा काटा गया है। हर घंटे 60 बच्चे। अकेले सिर्फ न्यू दिल्ली में 26,000 डॉग बाइट के केसेस इस साल 2025 में देखने को मिले हैं और पिछले साल ये नंबर 68 था।
3000 था, अप्रॉक्स 3 गुना ज्यादा। ये सब रजिस्टर्ड डेटा है, असली नंबर इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। कुत्ता मुझे काटेगा, मैं उसको पानी में नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई केस कर देगा तो मैं केस लड़ता रहूंगा। ये भी हो चुका है। दुकान पे अरे हमारे शर्मा अंकल के अगेंस्ट हो रहा है। कितने बच्चों को ना 3-4 बच्चों काट चुका काट रहा है, फिर भी आप उसको डंडा नहीं मार सकते। सिर्फ जानवरों को पालते रहो अपना ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए। आप एक बार उस 6 साल की बच्ची के पेरेंट्स से मिल लो जिसकी जान डॉग के काटने से चली गई। और ये तो सिर्फ बाइट है। अगर इंजरी एंड एक्सीडेंट्स की बात करें, डॉग चेस भी तो करता है ना व्हीकल को, उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। प्रोटेस्टर्स एंड डॉग लवर्स को पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे डॉग्स को सड़क से उठाकर किसी ऐसी जगह पर डाल देना जहां वो तड़प तड़प कर कुछ दिनों में ही मर जाए, जैसे ये एक क्रूएलिटी है, वैसे ये डॉग्स जब तक यहाँ है वो इंसानों के लिए एक क्रूएलिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट की शेल्टर होम में डालने के उस डिसीजन पे आने से पहले हम थोड़ा डॉग्स की हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये डॉग हमारे सड़कों पे आए कहां से। करीब करीब 3 लाख साल पहले इंसानों की होमो सेपियंस की एवोल्यूशन हुआ अफ्रीका में। उससे डायरेक्ट कट टू 40,000 साल पहले होमो सेपियंस इंसान एक बहुत मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस से गुजर रहा था। इंसान अफ्रीका से निकलकर एशिया एंड मिडिल ईस्ट के एरिया में फैल गया। थोड़ा सा आगे आते हैं 20 से 10,000 साल पहले। इसी टाइम पर एवोल्यूशन हुआ डॉग्स का साउथ ईस्ट एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, नेपाल, ये एरियाज में। ये बेसिकली ग्रे उल्फ्स थे। आज की डेट पर जितने भी डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, फैंसी फॉरेन डॉग्स हो या फिर इंडियन स्ट्रे डॉग्स, इनका एंसेस्टर सेम ही है, ग्रे उल्फ। इस बात का सबूत ये है कि आज की डेट पर जो डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्रे उल्फ से उनकी 99.8% डीएनए मैच करता है। तो ये ग्रे उल्फ्स लगभग 10 से 15,000 साल पहले उन ग्रे उल्फ्स में से जो कम एग्रेसिव थे वो इंसानों के साथ रहना स्टार्ट करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड। एंड इंसान उनको रखते थे क्योंकि वो डेंजर आने से पहले अलर्ट करता था एंड गार्डिंग एंड हंटिंग वगैरह भी करता था। तो इंसानों की भी बेनिफिट हो गया और लेफ्ट ओवर जो फूड है, बचा खुचा खाना, उन उल्फ्स को खिला देते थे। अब आपने अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा होगा और अपने कॉस्मोस, स्पेशली कॉस्मोस देखा होगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट में जो क्रिएचर या जो एनिमल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एडप्ट कर लेता है, वो उसी तरह इवॉल्व होते जाता है। यही सेम चीज हुआ इन उल्फ्स के साथ। ये लेफ्ट ओवर फूड्स खाने के लिए इंसानों के साथ रहना शुरू करते हैं। इंसान दुनिया के हर एक कोने में माइग्रेट कर रहे थे और ये कम एग्रेसिव वुल्फ्स जो इंसानों के साथ रहना सीख लिया था, ये भी उनके साथ माइग्रेट कर गए। और धीरे 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 पिछले 10,000 साल से देखते देखते ये बहुत ही लेस एग्रेसिव हो गए। अपने अपने एनवायरमेंट, वेदर के अकॉर्डिंग इनकी खुद की बॉडी फॉर्म हुआ। अब क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गया है तो इंडिया भी आया। अब ये इंडियन स्ट्रे डॉग्स, जिन्हें इंडियन परिया डॉग्स भी बोला जाता है, अपने आप में ही एक खास तरह का स्पीशी है। क्योंकि जितने भी फॉरेन एंड फैंसी डॉग्स आप आज की डेट में देखते हो ना, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रेट्रीवर, पग, रॉडविलर, बुलडॉग, स्पीच, ये सारे जो फैंसी डॉग्स हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुछ 100-200 साल पहले ही बना है सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। पर इंडियन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको कोई भी स्पेशल ब्रीडिंग नहीं करा गया है। ये एकदम रॉ स्पीशी है पूरे डॉग्स कम्युनिटी के एंसेस्टर से। ये जो फैंसी डॉग्स आप देखते हो, ये 1800 से 1900 साल के बीच में ही इनको क्रिएट करा गया है। बट हमारे इंडिया के स्ट्रे डॉग्स, इनमें कोई भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं हुआ है। हमारे देसी कुत्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के होते हैं। ये हमारे इंडिया में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हीट, मॉनसून, बाढ़ और कितनी भी ठंड पड़ जाए, ये सब सह लेंगे। ये कम खाने पर भी सरवाइव कर सकते हैं। डस्टबिन से खाना उठाकर खा लेंगे। बहुत ही मिनिमम फूड पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। बट ये एक्सट्रीम हीट, मॉनसून, कम खाना, ये सारे डॉग्स ये इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये डॉग हर चीज में फॉरेन फैंसी डॉग से बहुत ऊपर है। बट इसके बावजूद भी फैंसी डॉग्स को बाय करना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स इंडिया में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। और जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस चीज की डिमांड तो कम होगा ही। तो हमारे देसी कुत्ते हर फॉरेन कुत्ते से बेटर परफॉर्म करेगा इम्यून सिस्टम में एंड सर्वाइवल एबिलिटी में। अब हिस्ट्री जानने से हमें ये पता चलता है कि इंसानों के साथ कुत्तों का फ्रेंडशिप कम से कम 10,000 साल पुराना है। तो क्या इस वजह से हमारे साथ ही इनको रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आगे मैं बताऊंगा क्यों। मैंने प्रोटेस्टर्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पाया कि वो कंसीडर ही नहीं करना चाहते कि स्ट्रे डॉग्स एक प्रॉब्लम है। स्ट्रीट पे कुत्ते होना उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया है कि हाँ स्ट्रे डॉग एक प्रॉब्लम है, तो आइए सोल्यूशन पे बात करते हैं। अब स्ट्रे डॉग्स को लेकर सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाइट करते हैं ये और इनसे रेबीज फैलता है। रेबीज से कोई ना भी मरे तो बाइट से उनका चेहरा तो खराब हो ही जाएगा, लाइफ टाइम इंजरी हो जाएगा उनको। और फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं व्हीकल चेस की वजह से, रोड के बीचों बीच सोते रहते हैं ये सब तो प्रॉब्लम है ही। ऊपर से ये रोड पे उल्टा कचरा भी फैलाते हैं और रोड पे ही पूप करके रखते हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कचरा और फैलेगा। यही चीज समझते हुए जापान,
यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हर एक डेवलप कंट्री ने स्टेप उठाए हैं। नेदरलैंड में भी 18 एंड 1900 के टाइम पे इनके देश में अनकंट्रोल पॉपुलेशन वाले स्ट्रे डॉग्स भरे पड़े थे। रेबीज एंड डॉग बाइट के केसेस बहुत कॉमन हो गए थे। बट आज अगर आप नीदरलैंड जाओगे, एम्स्टर्डम जाओगे, तो उनके लोकल रोड पे भी आप ऑलमोस्ट 0 स्ट्रे डॉग पाओगे। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और जितने भी डेवलप कंट्रीज है उनके अर्बन स्ट्रीट में स्पेशली आप जाओगे तो आप ऑलमोस्ट 0 स्ट्रे डॉग्स पाओगे। इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए जो हमारे देश में भी होना चाहिए। पहला, स्टेरिलाइजेशन। आसान भाषा में बोलूं तो बच्चा पैदा करने की क्षमता को खत्म करना। डॉग्स को पकड़ो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा एंड उनकी स्टेरिलाइजेशन करो। और वैसे ही डॉग्स की लाइफ स्पैन कुछ 10 से 15 साल के बीच में होता है, तो 10-15 साल में डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ड्रॉप कर जाएगा। एंड ये मेथड उनके लिए काम करा। उन्होंने स्टेरिलाइजेशन करा एंड डॉग्स की पॉपुलेशन स्ट्रीट से गायब हो गया। दूसरा, आपको डॉग ओन करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस बनाना जरूरी है। माइक्रो चिपिंग करना पड़ेगा। ये एक चिप होता है जो डॉग में लगाया जाता है जिसमें ओनर की डिटेल्स होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में डॉग सड़क पे उतर जाए या खो जाए, उसको ढूंढने में एंड उस डॉग की ओनर की डिटेल्स निकालने में बहुत आसानी हो जाए एंड फाइन भी लगाया जा सके कि आपने डॉग्स को बाहर कैसे खुला छोड़ दिया। आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर साल गवर्नमेंट को सबमिट करना है एंड पेट डॉग्स को स्ट्रीट में खुले में छोड़ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप अगर डॉग को आउटसाइड ले जा रहे हो, आपको लीज के साथ ले जाने हैं। ये देश अपने ह्यूमन सिटीजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि 20,000 डेथ क्यों? एक भी जान रेबीज के कारण नहीं जाना चाहिए। एक भी इंसान की जान बहुत कीमती है। एक डॉग से इंसान की वैल्यू ज्यादा इसीलिए है कि इंसान सोसाइटी के लिए काम करता है डेली। एआई, प्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन्स, A to Z इंसानों ने बनाया है। तो इंसान पहले हुआ, ना कि डॉग्स। नहीं, लाइक आप ऑनेस्टली सोचो कि डॉग्स हमारे सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉग्स लिटरली डू नथिंग। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि वो चोरों चक्के से बचाते हैं। चोर तो आजकल इंसानों को मारकर भी चोरी करके ले जाता है। तो डॉग्स तो क्या ही चीज है, उनको बिस्किट खिला दो बस वो खुश हो जाएंगे, या फिर उनको कुछ स्प्रे कर दो तो हो जाएंगे ना। वो सिक्योरिटी में अभी काम नहीं आता। शायद कुछ 10,000 साल पहले आते होंगे जब हमारे पास इतनी तकनीकें नहीं थे, तो जंगली जानवरों से अलर्ट करने में वो काम आते थे शायद। बट अभी बहुत चीजें बहुत डिफरेंट हो गया है। यस, उनके साथ इन ह्यूमन बिहेव नहीं करना चाहिए, बट डॉग्स के ऊपर हमेशा आपको इंसानों को रखना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है कि 8 हफ्ते यानी 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर से हर एक स्ट्रे डॉग्स को हटाना होगा शेल्टर्स में। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। हमारे पूरे देश में 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। तो हमारा देश अगर 6 करोड़ डॉग्स के पीछे पर डे केयर, स्टफिंग, फूड, शेल्टर सब मिलाकर 100 रुपए भी अगर उनका खर्च हो हर दिन का, तो भी 6 करोड़ डॉग्स इंटू 100 रुपए, देश को 600 करोड़ रुपए पर डे हमारे देश के 6 करोड़ डॉग के पीछे खर्च करना पड़ेगा। और साल में 2 लाख करोड़ रुपए। इतना तो हमारा मेडिकल सिस्टम का बजट नहीं होता पूरे साल का। चलो 100 रुपए तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। हर डॉग के पीछे 20 रुपए ही पकड़ते हैं, तो ये हर दिन का हमारा कॉस्ट होगा 120 करोड़ और साल का 43,000 करोड़। तो इससे क्लियर हो जाता है कि शेल्टर होम्स तो एक सोल्यूशन नहीं है। तो अगर डॉग शेल्टर्स एग्जिस्ट भी करे, उनको मैनेज करना हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीधा सवाल यही आता है कि आखिर सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन आता है, इन डॉग्स की पॉपुलेशन को कम करना, स्टेरिलाइजेशन। जैसे अभी ऑर्डर दिया गया है कि फटाफट डॉग्स को उठाना पड़ेगा। ये ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगर 10 साल पहले दिया गया होता कि हाँ फटाफट सारे कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, तो अब तक 2025 तक ये स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन बहुत ड्रॉप कर जाता और हमें शेल्टर होम बनाने के लिए एंड पैसे अरेंज करने का टेंशन ही नहीं होता, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन वैसे ही घट जाता। अब 10-15 साल पहले जो करना चाहिए था वो हमने करा नहीं, और अभी जब हम देख रहे हैं कि दिक्कत बढ़ गई है, हम फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको 15 साल पहले सोचना चाहिए था, और अब भी लेट नहीं हुआ है। अगर हम ऑर्डर ऐसे दे कि हाँ फटाफट उठवाया नहीं जा सकता, पर स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा फटाफट सारे कुत्तों को, 10 लाख कुत्तों को सारों को फटाफट स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में ये एक लॉजिकल सोल्यूशन हो सकता था। अगर हम शेल्टर्स और रीलोकेशन से ज्यादा स्टेरिलाइजेशन पे फोकस करें, तो 10 साल में ही इंडिया की डॉग पॉपुलेशन स्ट्रीट से हमें गायब होते देखने को मिलेंगे। यही एकमात्र उपाय है। इन ह्यूमन तरीके से हम डॉग्स को किल ना करके, रीलोकेट ना करके, हम डॉग की पॉपुलेशन को और रेबीज की और डॉग बाइट की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है और क्या मेरे सोल्यूशन से आप एग्री करते हो, जरूर कमेंट में बताएं। एंड आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।